नमस्कार, मैं विकास कुमार। इस वक्त कौरा पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ भावी पैक्स अध्यक्ष पैक्स के प्रत्याशी हैं संजय कुमार सिंह जी। पहले तो दीपावली है और छठ पूजा है, तो अपने सम्मानित जनता को क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नमस्कार। नमस्कार। कौरा पंचायत के समस्त जनता को और हमारे किसान भाइयों को छठ पूजा, गोवर्धन पूजा और दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अपने पंचायत में पैक्स का चुनाव लड़ने का सोचा है? कैसे मन हुआ कि हम अपने पंचायत में पैक्स का चुनाव लड़े? क्या कुछ कहेंगे? जी, हम फौज में थे तो बहुत सुनते थे कि सरकार किसानों को बहुत वेलफेयर देगी, लेकिन सर जब हम यहाँ पर आए तो देखे कि हमारे ग्राम जनता को, किसान को यहाँ पर सरकार द्वारा दिया गया वेलफेयर कुछ नहीं मिल रहा। वो हमने देखा कि किसानों के कोई वेलफेयर, ना खाद समय से मिल रहा था, ना उनका फसल लिया जा रहा था, कुछ वेलफेयर नहीं हो रहा था। तो हम सोचे कि हम इसमें आएंगे। सर हमें फौज में ये सिखाया जाता था ईमानदारी से काम करना, हम लोग ईमानदारी से काम करते। तो हमें यही लगा कि हम इस क्षेत्र में आकर पैक्स में खड़ा होकर जीतकर अपने जनता को अच्छा से अच्छा वेलफेयर, सही समय जो सरकार से मिलेगा वेलफेयर, वो हम सभी जनता को पास पहुंचाएंगे। इसलिए हमें लगा कि हम पैक्स में खड़ा होकर लड़। एक सवाल यह है कि जैसे कोई भी चुनाव होता है, लोग चुनाव में आते हैं, लड़ते हैं, जनता उन पे विश्वास करती है और वो लोग चुनाव जीत भी जाते हैं। लेकिन चुनाव जीतते के साथ वो बदल जाते हैं। फिर जो जनता उनको वोट देके जिताती है, उनके बारे में वो कुछ नहीं सोचते हैं। आप भी कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, हमें सेना में सिखाया गया, फौज में सिखाया गया ईमानदारी से रहना, और फौज हमेशा ईमानदारी से ही रही। तो हमें ये काम करना किसानों के लिए। जी, हम साल भर पहले से ही किसान के धान ले रहे, फसल ले रहे, उनको सही समय पर उसी समय मूल्य, हमने सही मूल्य उनको दे दिया, सही पैसा सही समय पर उनको हम दे दिए सभी किसान। चुनाव सर आप लड़ रहे हैं, जनता का कैसे सहयोग? जनता काफी खुश है। हम अगले साल उनका फसल लिए थे तो जनता के सही समय पर पैसा दे दिए थे, तो जनता खुश है कि नहीं ये काम करेंगे। जो पहले वाले थे तो वो तो कुछ काम किए नहीं, किसान को कोई वेलफेयर दिए नहीं, यहाँ तक कोई के खाद नहीं दिए, समय से उनका फसल नहीं लेते थे। अगर फसल कभी किसी का ले लिए तो वो भी बोरा पलटवा देते थे, धान के दोबारा सुखा के दो, ओसा के दो। ये सब काम नहीं होगा। हम आएंगे तो एकदम सही समय से उनका फसल लेंगे, सही से लेंगे, सही पैसा देंगे, सही मूल्य देंगे, किसान को दिक्कत नहीं आने देंगे। यानी कि जो किसान अपने को कष्ट में डाल के लोगों के लिए जो सुविधाएं जो अन्य लोगों को देते हैं, उनको काफी आपके पंचायत में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, किसान इतना मेहनत लगा कर फसल उगाते हैं, लेकिन उनका सही मूल्य नहीं मिलता, सही समय पर खरीद नहीं होता। अभी कई किसान है कि अभी उनका मूल्य नहीं मिला है, धान का गेहूं का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, वो बेचारे ब्याज पर पैसा लेके अपना खेती कर रहे हैं। तो ये कठिनाइयां हम नहीं आएंगे। जब हम आएंगे उनको सही मूल्य पे देंगे। हमारे तो ये सोच है कि उनको हम बीज और खाद अपने तरफ से, जो गरीब किसान है उनको अपने तरफ से देके फसल कराएंगे, फसल उनका लेके उसमें हम पैसा। अच्छा सर, चूंकि आप पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं, आम चुनाव से कुछ अलग चुनाव होता है, इसमें सिर्फ मेंबर वोट करते हैं। तो आपने अभी तक अपने ओर से कितने मेंबर जोड़े? जी हाँ, हम मेंबर जो रहते हैं ऑनलाइन किए थे, लेकिन जो पुराना पैक्स है उसी के हाथ में रहता है, वो हमारा जुड़ा हुआ है, जनता के काट दिया ना। अभी कुल कितने मेंबर हैं? हमारे पंचायत में 1825 मेंबर। इस साल जो पैक्स पुराना है वो 375 आदमी का नाम जुड़ा है। यानी कि इस बार 300 और लोग को जोड़ा गया 375 लोग को न्यू जोड़ा गया है, केवल वो अपना ही जोड़ा है। और हम लोग जब ऑनलाइन करते हैं तो उसका रिजेक्ट करते हैं। तो ये तो जो पैक्स वर्तमान रहते हैं उनके अंडर में रहता है कि हमको किसको जोड़ना है, किसको नहीं जोड़ना है। जी हाँ, इसको लेकर कुछ सरकार से आप कहेंगे? हम सरकार से यही करेंगे, मान लीजिए जो पैक्स है तो उसका तो वो हो जाएगा, जितना उसका अपना घनिष्ठ जो मित्र रहेंगे उन्हीं का नाम जोड़ेगा, जोड़ेगा, इलेक्शन होगा, वोट उसको मिलेगा तो वो जीतेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, सभी जोड़े या जितना है उतने पर है वो लगे। बिल्कुल।
ये भी एक सवाल है। सरकार से अपील रहेगी कि जिस तरह से हर चुनाव में वोटर बनते हैं और वो अधिकारी बनाते हैं, लेकिन इस चुनाव में होता है कि हम ऑनलाइन तो करते हैं, लेकिन जो सत्यापित करना होता है वो जो वर्तमान रहेंगे वही करते हैं। तो इसको बदल दिया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों का कहना है, आरोप भी लगाना है कि वो सिर्फ अपने लोगों को जोड़ते हैं। तो ऐसा ना हो, हर चुनाव में पारदर्शिता रहनी चाहिए। और हमारा अपील जी है कि अधिकारियों के हाथ में ये चीज जाना चाहिए कि जो जेन्युइन हो उसको ही पैक्स अपना वोटर बनाए, अपने लिस्ट में जोड़े, और अन्यथा ऐसे किसी को ना जोड़ पाए। सर, एक सवाल है, ये भी है, जी जी चुनाव में आप लड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और बहुत से अधिकार होते हैं किसानों को जो मालूम नहीं चल पाते। कुछ अधिकार के बारे में आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, जैसे कि आता है किसानों को, जैसे खाद मिलता है और उसके बाद वो प्राप्त होता नहीं है किसानों को। बोनस आता है, जिसे फसल लेते हैं उसके बाद सही मूल्य प्राप्त नहीं होता है किसान को। उसके बाद बोनस भी आता है, इसमें सरकार देती है, वो भी आज तक किसी किसान को प्राप्त नहीं हुआ। हमें पता चला, यहाँ पे आके हम देखे तो वो मिलता नहीं है, वो सब हम दे किसान। बहुत से सवालों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार के तरफ से बहुत चीजें आती हैं किसानों के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पंचायत में वो किसानों तक पहुंच नहीं पाते हैं। हमारे पंचायत के किसानों को बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सनी जी का कहना है, तो निश्चित तौर से एक ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और रिटायर्ड फौजी भी रह चुके हैं, चुनाव में उतरे हुए हैं। तो अब जनता को देखना है, अपने वोटर को देखना है, किसान भाइयों को देखना है कि हमको किसको चुनना है और कौन हमारे लिए लड़ाई लड़ सकता है, कौन हमारे लिए काम कर सकता है, वो किसान भाइयों को देखना है। तो अब जाते-जाते तमाम अपने किसान भाइयों से क्या अपील करें? सभी किसान भाइयों से यह अनुरोध करूंगा कि आप हमें वोट दीजिए और जिताइए, सही समय पर सही काम होगा। आपने सुना संजय जी का कहना है कि आप हमको वोट दीजिए, जिताइए, और इनका कहना है कि जो भी सरकार की ओर से जो भी जो अनुदान आते हैं, जो सुविधाएं आती हैं, वो हम किसान भाइयों तक पहुंचाएंगे। तो निश्चित एक सवाल के साथ हम जाते हैं कि वो आपको खुद चुनना है कि आपके लिए कौन बेहतर है, कौन आपके लिए काम करेगा, वो आपको खुद चुनना होगा। मैं विकास कुमार, कैमरा पर्सन अभिषेक पंडित के साथ, धन्यवाद।